नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज ब्लास्ट में और आपके साथ मैं हूं दीपा फिलहाल खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। राहुल प्रियंका को मिल रहा नए नेताओं का साथ। लखीमपुर खीरी में दोनों ने निभाई विपक्षी की भूमिका, जबकि उत्तर प्रदेश की अन्य विपक्षी पार्टियां करती रही प्रतीकात्मक विरोध। प्रियंका को विरोध प्रदर्शन में राहुल का भी पूरा सहयोग मिला और इस दरमियान कांग्रेस में अगली पीढ़ी के नेताओं की झलक भी दिखाई दी। दीपेंद्र हुड्डा, अजय सिंह लल्लू, प्रमोद तिवारी, आराधना उर्फ मोना मिश्र ने प्रियंका का साथ दिया, तो वहीं राहुल के साथ भूपेश बघेल, चरणजीत सिंह चन्नी, केसी वेणुगोपाल, सुरजेवाला भी दिखाई दिए। इनके अलावा सचिन पायलट, आचार्य प्रमोद कृष्णम, सिद्धू, नाना पटोले ने भी पूरी कोशिश की और ये कांग्रेस की वो नई जमात है जो आगे राहुल प्रियंका के साथ नजर आएगी। अब जो नए चेहरे उभर करके सामने आए उससे यही कहा जा रहा है कि एक पूरी टीम तैयार हो रही है। आने वाले वक्त में ये टीम एक्टिव दिखाई देगी और भी पुरजोर तरीके से। राहुल प्रियंका को मिल रहा नए नेताओं का साथ, हम क्यों कह रहे हैं ये पूरी खबर राहुल प्रियंका के लिए, साथ में कांग्रेस के लिए भी बहुत अहम है। लखीमपुर खीरी में दोनों ने विपक्ष की भूमिका निभाई, जबकि यूपी की अन्य तमाम जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, विपक्षी दल हैं, वो प्रतीकात्मक विरोध करती रही। प्रियंका को विरोध प्रदर्शन में राहुल का भी पूरा सहयोग मिला और इस दरमियान कांग्रेस में अगली पीढ़ी के नेताओं की एक झलक भी साफ तौर से दिखाई दी। दीपेंद्र हुड्डा, अजय सिंह लल्लू, प्रमोद तिवारी, आराधना उर्फ मोना मिश्र, ये वो नाम है जो प्रियंका के साथ खड़े दिखाई दिए वहां पर। तो वहीं राहुल के साथ भूपेश बघेल दिखाई दिए, चन्नी दिखाई दिए, केसी वेणुगोपाल, सुरजेवाला, ये तमाम चेहरे जो वहां पर राहुल के साथ वक्त पर खड़े दिखाई दिए और अक्सर देते भी रहते हैं। इनके अलावा सचिन पायलट, आचार्य प्रमोद कृष्णम, सिद्धू, नाना पटोले ने भी पूरा प्रयास किया, पूरा साथ दिया और ये कांग्रेस की वो नई जमात है जो आगे राहुल प्रियंका के साथ हमेशा खड़े दिखाई देंगे। राहुल नेतृत्व में कांग्रेस की बदलती राजनीति। 20वीं सदी की कांग्रेस रही एकजुट तो 21वीं सदी में दिखा बिखराव। वैसे राहुल पुनः विभिन्न टुकड़ों में बटी पार्टी में जोश भरने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार ये कोशिश राहुल की है, जो पार्टी बाहर से बिखरी हुई दिखाई दे रही है, अलग अलग हिस्सों में बटी हुई दिखाई दे रही है, उसमें जोश किस तरीके से भरा जाए। हालांकि अन्य विपक्षी चेहरों में भाजपा के खिलाफ ममता पवार बड़ा चेहरा है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर विशेषकर उत्तर और दक्षिण भारत में राहुल की भूमिका ज्यादा स्वीकार्य है, क्योंकि आज भी भारत के प्रत्येक गांव में गांधी नेहरू परिवार की पहचान और मुरीद मौजूद हैं। और हाल ही में राहुल ने कन्हैया कुमार को कांग्रेस में लाकर के G23 नेताओं को बड़ा संदेश दिया है। वैसे यूपी आर्थिक और सामाजिक समन्वय को साधने के लिए कांग्रेस ने कन्हैया की एंट्री करवाई है। अब लखीमपुर खीरी घटनाक्रम पर राहुल प्रियंका की सक्रियता पर G23 मेंबर्स ने भी उनकी तारीफ की है और भाजपा को टक्कर देने के लिए समान विचारधारा वाली पार्टियों के लिए कांग्रेस बड़ा माध्यम है। अब आप कह सकते हैं जो सक्रियता वहां पर दिखाई दी है उससे बीजेपी तो चुप है, लेकिन जो खुद कांग्रेस के भीतर G23 का एक गुट बना हुआ था, जो हाईकमान के खिलाफ मोर्चा खोले हुए दिखाई दे रहा था, उस G23 ने भी तारीफ की है लखीमपुर खीरी घटनाक्रम को लेकर। जो राहुल और प्रियंका की सक्रियता दिखाई दी है उसको लेकर सराहना की गई है। राहुल नेतृत्व में कांग्रेस की बदलती राजनीति क्या है वो आपको समझना होगा। 20वीं सदी की कांग्रेस एकजुट रही तो 21वीं में बिखराव दिखा। अब वैसे राहुल फिर से अलग अलग टुकड़ों में बटी पार्टी में जोश भरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अन्य विपक्षी चेहरों में भाजपा के खिलाफ ममता पवार एक बड़ा चेहरा है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर विशेषकर उत्तर और दक्षिण भारत की अगर आप बात करते हैं तो राहुल की भूमिका बहुत ज्यादा स्वीकार्य है इन हिस्सों में, क्योंकि आज भी भारत के प्रत्येक हिस्सों में, प्रत्येक गांव में गांधी नेहरू परिवार की पहचान और मुरीद मौजूद हैं। और हाल ही में राहुल ने कन्हैया कुमार को कांग्रेस में लाकर के G23 नेताओं को एक संदेश भी दिया है, ये बड़ा मैसेज है। वैसे यूपी आर्थिक और सामाजिक समन्वय को साधने के लिए कांग्रेस ने कन्हैया की एंट्री कराई है, ऐसी भी बातें चल रही हैं। अब लखीमपुर खीरी घटनाक्रम पर राहुल प्रियंका की एक्टिवनेस पर G23 के नेताओं ने भी, बड़े चेहरों ने भी तारीफ की है और भाजपा को टक्कर देने के लिए समान विचारधारा वाली पार्टियों के लिए कांग्रेस ही बड़ा माध्यम है।
पासवान की विरासत बचा पाना बड़ी चुनौती है। दो धड़ों में बटी लोक जनशक्ति पार्टी के सामने बड़ी चुनौती ये है कि पासवान की विरासत को बचाया जाए, उसको संजो कर रखा जाए। अब दो धड़ों में बटी हुई है लोक जनशक्ति पार्टी, अब कैसे इस चुनौती से पार पाती है, लगातार नजर इसको लेकर भी है। एक धड़ा चिराग पासवान के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दूसरा गुट चाचा पशुपति पारस के साथ जाएगा। वैसे एलजेपी कैडर का ज्यादा विश्वास बिहार में चिराग पासवान पर ही है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर रामविलास की विरासत के हकदार चिराग पासवान हैं। ये लोक जनशक्ति पार्टी का हर कार्यकर्ता जानता है। हालांकि पशुपति पारस भी बड़े भाई रामविलास के काफी करीबी रहे हैं। हर फैसले में वो रामविलास पासवान के साथ खड़े दिखाई दिए। और अब एलजेपी का मूल पासी वोट बैंक किसे करेगा पसंद, ये बड़ा सवाल है। अब चाचा पशुपति पारस के पास एलजेपी का मूल पासी वोट बैंक जाएगा, या फिर चिराग के साथ इस मुश्किल वक्त में तमाम जो वोटर्स हैं वो खड़े दिखाई देंगे। इसको लेकर अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। इसको लेकर लगातार मंथन हो रहा है कि आखिर जो दो धड़ों में बटी हुई है पार्टी, उसका क्या होगा। कौन सा धड़ा ज्यादा मजबूत है, वो पशुपति पारस वाला या फिर चिराग पासवान वाला। लोक जनशक्ति पार्टी के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है कि विरासत को बचा पाए पासवान ने, जो पूरी विरासत खड़ी की है उसको बचा पाए चिराग पासवान। ये चिराग की भी पूरी कोशिश है। एक धड़ा चिराग पासवान के साथ में खड़ा है और दूसरा जो गुट है वो चाचा पशुपति पारस के साथ में खड़ा है। और साथ ही एलजेपी के कैडर का ज्यादा विश्वास बिहार में चिराग पासवान पर ही है। ये भी तमाम जो राजनीतिक जानकार है वो कह रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक तौर पर रामविलास की विरासत के हकदार चिराग ही हैं। हालांकि पशुपति पारस भी बड़े भाई रामविलास के बेहद करीबी रहे, नजदीक रहे। और अब एलजेपी का मूल पासी जो वोट बैंक है वो किसके पास जाएगा, किसके साथ खड़ा होगा, इस पर लगातार नजर रहेगी। अलकमान का राजस्थान के नेताओं पर बढ़ता विश्वास। पंजाब सियासी संकट के वक्त हरीश चौधरी ने अपनी क्षमता दिखाई। अलकमान के भरोसे पर खरे उतरे थे मंत्री हरीश चौधरी। जुबेर खान, धीरज गुर्जर पहले ही संभाल रहे उत्तर प्रदेश। लखीमपुर दौरे में धीरज गुर्जर ने साबित की अपनी क्षमता। अब डॉक्टर रघु शर्मा पर गांधी परिवार ने भरोसा जाहिर किया है, जताया है। हालांकि शर्मा ने पहले भी रायबरेली और अमेठी के चुनाव में जिम्मेदारी निभाई है, लेकिन उन्हें व्यापक स्तर पर पहली दफा ये बड़ा जिम्मा सौंपा गया है। राष्ट्रीय सचिव या महासचिव बनाए बिना सौंपी प्रभारी की कमान। और कुछ दिनों पहले रघु शर्मा ने दिल्ली यात्रा की थी। राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई। उसके 18 दिन के बाद ये बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है, गुजरात का प्रभारी बना करके। 2017 में जब गुजरात के इलेक्शन होने वाले थे, उससे पहले प्रभारी वहां का बनाया गया था सी अशोक गहलोत को। लेकिन अब एक बार फिर से 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले रघु शर्मा पर ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है अलकमान ने। अलकमान का राजस्थान के नेताओं पर बढ़ता विश्वास। इसीलिए हम कह रहे हैं कि पंजाब सियासी संकट के वक्त आपने देखा कि हरीश चौधरी वहां पर सक्रिय दिखाई दिए, अपनी क्षमता का परिचय वहां पर करवाया और अलकमान के भरोसे पर खरे उतरते हुए चौधरी साहब दिखाई दिए। जुबेर खान और धीरज गुर्जर पहले ही संभाल रहे हैं उत्तर प्रदेश का जिम्मा। इसके साथ ही लखीमपुर दौरे में धीरज गुर्जर ने साबित की अपनी क्षमता। अब डॉक्टर रघु शर्मा पर गांधी परिवार ने जताया है भरोसा। हालांकि शर्मा ने पहले भी रायबरेली और अमेठी के चुनाव में जिम्मेदारी निभाई है, लेकिन उन्हें व्यापक स्तर पर पहली मर्तबा ये बड़ा जिम्मा सौंपा गया है हाईकमान की तरफ से। अमूमन कांग्रेस में सचिव या महासचिव को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है कि राज्य का प्रभारी बनाया जाता है, लेकिन सचिव और महासचिव के बगैर एआईसीसी का इंचार्ज उनको बनाना, प्रभारी उनको बना देना अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कुछ दिनों पहले रघु शर्मा ने दिल्ली में यात्रा की थी। दिल्ली यात्रा के दरमियान राहुल से उनकी मुलाकात हुई। अब ये कहा जा रहा है कि मुलाकात के दरमियान इन पहलुओं पर भी बातचीत हुई होगी, जिसके बाद ये बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। मिलने लगा है कश्मीरी पंडितों का हक। कश्मीरी पंडितों को मिलने लगी उनकी संपत्तियां। कश्मीर में गैर मुस्लिमों पर जो हमले बढ़ रहे हैं उसके पीछे यही वजह है। 1990 में पलायन के बाद कब्जा ली गई थी तमाम संपत्तियां कश्मीरी पंडितों की। अब पंडितों की जमीन मकानों से छुड़ाए जा रहे कब्जे। प्रशासन ने इसके लिए सितंबर में शुरू किया था पोर्टल पर कश्मीरी पंडित दर्ज करा रहे हैं लगातार अपनी शिकायतें, और शिकायत पर प्रशासन कब्जा छुड़ाने की कार्रवाई शुरू कर देता तुरंत। अब जो एक्शन वहाँ पर लिया जा रहा है उसके बाद भी हड़कंप मचा हुआ है घाटी में, आप देख रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि वहाँ पर कश्मीरी पंडितों का हक उनको मिल रहा है। कश्मीरी पंडितों को उनकी संपत्तियाँ वापस मिलने लगी हैं। और कश्मीर में गैर मुस्लिमों पर जो आए दिन हमले वहाँ पर हो रहे हैं उसके पीछे भी यही वजह मानी जा रही है। 1990 के दशक में आपको याद है कि पलायन के बाद कब्जा ली गई थी तमाम संपत्तियाँ वहाँ पर कश्मीरी पंडितों की। अब पंडितों की जमीन मकानों से
कब्जे को छुड़ाया जा रहा है। और प्रशासन ने इसके लिए सितंबर में एक पोर्टल की शुरुआत की। उस पोर्टल पर कश्मीरी पंडित अपनी शिकायतें लगातार बड़ी संख्या में दर्ज करवा रहे हैं और शिकायत पर प्रशासन एक्शन भी तुरंत लेता है, जिसके बाद से घाटी में हड़कंप मचा हुआ है।